हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज़ डॉक्टर हदी हियर। आज हम आपको पढ़ाएंगे न्यूरॉन के टाइप्स। न्यूरॉन है क्या चीज़? न्यूरॉन एक सेल है। जिस तरह बॉडी में बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स होते हैं, ये भी एक सेल है, लेकिन ये हमारे नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। ये सेल मैसेज को बनाने और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की सलाहियत रखता है। इसका नाम है न्यूरॉन। न्यूरॉन के टाइप्स, दो तरह के टाइप्स हम उसको पढ़ते हैं। एक है फंक्शन के बुनियाद पर न्यूरॉन के टाइप्स, जिसमें सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, एसोटिव न्यूरॉन है। उस पर ऑलरेडी मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूँ। दूसरा क्या है? न्यूरॉन के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर न्यूरॉन। ये आज हम आपको पढ़ाएंगे। इससे पहले अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट हो मेरा जिसको न्यूरॉन का पता ही नहीं हो, न्यूरॉन के बारे में अगर आप डिटेल चाहते हैं, तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर पर मेरा वीडियो पहले से अवेलेबल है। आप सिर्फ न्यूरॉन का स्ट्रक्चर लिख के टाइप करें मेरे नाम के साथ, आपके सामने आ जाएगा। अब आते हैं हम न्यूरॉन की तरफ। इसका डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और यूनिपोलर न्यूरॉन पे सबसे पहले तो यूनिपोलर न्यूरॉन क्या होते हैं? न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के अंदर एक पार्ट है सेल बॉडी। ये हमने पढ़ा था, सेल बॉडी। तो सेल बॉडी से ही हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। न्यूरॉन का जो सेल बॉडी है, अगर इस सेल बॉडी से सिर्फ एक ब्रांच, एक छोटा सा शाख अगर यहाँ से निकल जाए, जस्ट वन ब्रांच, अभी यहाँ पर मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये सिंगल ब्रांच जो है वो यहाँ से निकल जाए, सिंगल ब्रांच। दिस इज़ और सिंगल ब्रांच। ये सेल बॉडी है और ये सिंगल ब्रांच है। ऑलराइट, दिस इज़ और सिंगल ब्रांच, या प्रोसेस भी आप इसको कह सकते हैं। अब ये ब्रांच, अब इसी बात को आप यहाँ पर आके देख लें। मैं दोबारा आ जाऊँगा यहाँ पर। बाइपोलर न्यूरॉन में क्या होगा? बाइपोलर न्यूरॉन में जो आपका सेल बॉडी है, सेल बॉडी ज़ाहिर न्यूरॉन का हिस्सा है, न्यूरॉन की बॉडी का हिस्सा है। सेल बॉडी में अब आप देखिए दो ब्रांचेस निकलेंगे। एक ब्रांच यहाँ से निकला, ठीक है, और एक ब्रांच यहाँ से निकला। तो ये जब दो ब्रांचेस निकलेंगे ना, वी हैव टू ब्रांचेस। जब ये दो ब्रांचेस आ जाएंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं बाइपोलर न्यूरॉन। और मल्टी का मतलब जैसा आपको होता है ज़्यादा, एक से ज़्यादा। अगर मल्टी में क्या होगा? मल्टी में एक से ज़्यादा ब्रांचेस यहाँ से क्या करेंगे? निकलेंगे। अब देखें, यूनिपोलर न्यूरॉन को हम जब लिखते हैं तो इस तरह लिखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये इसका सेल बॉडी है। दिस इज़ द सेल बॉडी है। और इस सेल बॉडी से आप देखिए, ये सिंगल ब्रांच है, ये भी एक सिंगल ब्रांच है। बेशक ये सिंगल ब्रांच बाद में इसके दो शाख हो जाएंगे, उस तरफ हम तवज्जो नहीं देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आपके ब्रांचेस में नहीं आएगा। आपने देखना है कि सेल बॉडी के फ़ौरन बाद कितने ब्रांचेस हैं। तो ये बात स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये तो दो शाखें हैं राइट लेफ्ट पे, तो ये तो बाइपोलर है, लेकिन ये गलत है। आपके सेल बॉडी की इमीडिएटली आप यहाँ पर देख ले, सिर्फ एक ब्रांच है, बाद में बेशक वो राइट लेफ्ट पे चला जाएगा। सो दिस इज़ योर यूनिपोलर न्यूरॉन। अब यूनिपोलर न्यूरॉन कहाँ पर आपको मिलेंगे? यूनिपोलर न्यूरॉन आपको मिलेंगे गैंग्लिया के अंदर, स्पाइनल नर्व और क्रीनियल नर्व। स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकले हुए हैं और क्रीनियल नर्व जो आपके ब्रेन से नर्व निकले हुए हैं, ये जाहिर है ये आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर भी मेरा लेक्चर अवेलेबल है। गैंग्लिया क्या है? बहुत सारे सेल बॉडीज़ का कलेक्शन को हम बोलते हैं गैंग्लिया, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़। तो अगर आप देखिए कि गैंग्लिया क्या है, गैंग्लिया है कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़। तो जो गैंग्लिया है, इस गैंग्लिया के अंदर आपको ये यूनिपोलर न्यूरॉन मिलेंगे। एंड देन वी हैव बाइपोलर। बाइपोलर न्यूरॉन को लिखते कैसे हैं, ये उसका डायग्राम है। बाइपोलर न्यूरॉन अगर आप टेक्स्ट बुक खोलते तो आपको नज़र आ जाएगा। ये एक सेल बॉडी है और सेल बॉडी से डायरेक्ट एक ब्रांच यहाँ से निकला हुआ, एक ब्रांच यहाँ से निकला हुआ है। सो दिस इज कॉल्ड बाइपोलर। और ये आपको कहाँ पे मिलेंगे? ये रेटिना के अंदर आपको मिलेंगे। जो आई है आपके अंदर, आई के अंदर जो तीन लेयर्स है, सबसे अंदरूनी जो लेयर है रेटिना, रेटिना के अंदर ये न्यूरॉन आपको मिलेंगे, ठीक है। और ये सारे के सारे सिग्नल्स कैरी करते हैं। फिर हमारे पास है मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन का आइडिया तो क्लियर हो गया, सेल बॉडी से बहुत सारे ब्रांचेस निकले हुए हैं।
तो उसको लिखने का तरीका, अच्छा हम अपने स्टूडेंट्स को जब भी पढ़ाते हैं, एफएससी के स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या इवन मास्टर लेवल के स्टूडेंट को शुरू में जब बेसिक कॉन्सेप्ट देते हैं तो उनको हम बोर्ड पर ये वाला डायग्राम लिखते हैं। बड़ा प्यारा डायग्राम है, टिपिकल न्यूरॉन को हम जो है लिखते हैं। तो ये दरअसल हमारे पास मल्टीपोलर न्यूरॉन है। मल्टीपोलर न्यूरॉन इसलिए क्योंकि ये जो जगह आप देख रहे हैं, दिस रीजन, ये जो रीजन आप देख रहे हैं, ये इसका सेल बॉडी है, ये इसका सेल बॉडी है। अब आप देख सकते हैं कि इसके सेल बॉडी से कितने सारे ब्रांचेस निकले हुए हैं। ये ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3, ब्रांच 4, 5, 6, 7, एक लंबा सा ब्रांच निकला हुआ है। सर ये भी ब्रांच है, ये जो लंबा सा ब्रांच है लेंथ में, इसको हम क्या नाम देंगे? एक्सोन का नाम देंगे। और ये जो छोटे छोटे ब्रांचेज हैं यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, छोटे छोटे ब्रांचेज जो आप देख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स, तो डेंड्राइट्स और एक्सॉन, ये भी मैंने आपको अभी बता दिया। सिग्नल जो है, करंट जो है, नर्व इम्पल्स जो है, जिसको सादा लफ्ज़ में मैसेज बोलते हैं, नर्व इम्पल्स पर भी मेरा वीडियो लेक्चर मौजूद है। आप सिर्फ नर्व इम्पल्स टाइप करें, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो ये मैसेज हमेशा कहाँ से आएगा? मैसेज डेंड्राइट से सेल बॉडी की तरफ आएगा और सेल बॉडी से फिर मैसेज जो है वो एक्सॉन की तरफ जाएगा। ये इसका डायरेक्शन है फ्लो ऑफ द नर्व इम्पल्स का। तो ये आपका मल्टीपोलर न्यूरॉन है। मल्टीपोलर न्यूरॉन आपको कहाँ पे मिलेगा? ये आपको ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में आपको मिलेगा। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इसे एमसीक्यूज भी आ सकते हैं आपको परेशान करने के लिए, लेकिन आपको पहले से पता होना चाहिए कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को अगर हम दोनों को कंबाइन करके देखेंगे तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को क्या कहा जाता है? मैं चाहता हूं कि इस जगह को मैं फिल इन द ब्लैंक्स करके आपके लिए छोड़ दूं कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, जिस स्टूडेंट ने मेरे पिछले वीडियोस देखे हो या किसी स्टूडेंट ने पहले से उसको पता होगा, तो व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द कॉम्बिनेशन ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड? कौन सा सिस्टम इसे बनता है? आपने खुद ही बताना है। ये जगह मैं खाली जगह करके छोड़ रहा हूँ। इसके अलावा मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर आप मास्टर लेवल के लेक्चर्स हमें दे दें। उनको मालूम नहीं, उनको पता नहीं कि मेरा एक एडवांस चैनल भी मौजूद है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भी एफएससी के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग एफएससी के बाद एडवांस मास्टर लेवल स्टडी की तरफ जाओगे, वहां पर भी आपके लिए मैंने चैनल बनाया हुआ है। वो अभी से आप जाकर विजिट करें, उस चैनल को देख ले। उस चैनल का नाम है मेडिकल ग्लोब बाय डॉक्टर आदि। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पहले से पता है, लेकिन अभी जो नए नए स्टूडेंट्स हर रोज़ आ रहे हैं, हर हफ्ते हर महीने में आ रहे हैं, उनको पता नहीं है। उस चैनल का नाम है मेडिकल ग्लोब बाय डॉक्टर हादी। इधर आपको बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स मिलेंगे, इधर आपको फार्माकोलॉजी एमबीबीएस वाले भी पढ़ते हैं, फार्मेसी वाले भी पढ़ते हैं, फिजियोथेरापी डीपीटी वाले भी पढ़ते हैं। तो फार्माकोलॉजी, बेसिक फार्माकोलॉजी के वीडियो लेक्चर्स भी मौजूद है। पहले इंग्लिश में कुछ थे, बाद में मैंने उर्दू में बनाया, क्योंकि अक्सर मुझे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर उर्दू में बना दे। तो यहाँ आप ज़रूर विजिट करें, ये चैनल भी आपको देख रहा है, इससे आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।